फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक लिया हमने एज फॉर एज। ये कहाँ यूज होता है? इसकी हिंदी है जहाँ तक। ये जहाँ तक कोई जगह नहीं है, प्लेस नहीं है। जहाँ तक मतलब है जहाँ तक बात है किसी सब्जेक्ट या नाउन के बारे में कह बोलते हैं ना, जहाँ तक उसकी बात है, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक पढ़ने की बात है, मुझे ये आता है, जहाँ तक पढ़ने की बात है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है। इस प्रकार से बोलते हैं। किसी भी नाउन या ऑब्जेक्ट के ऊपर विशेष जोर देने के लिए यूज करते हैं। जहाँ तक सवाल है, कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे ये पसंद नहीं है, जहाँ तक मेरे पापा का सवाल है उनको ये पसंद नहीं। इस प्रकार से हम वर्ड बोलते हैं। तो यूज यानी प्रयोग जो है वो कहाँ करेंगे? जहाँ तक का प्रयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट या नाउन के बारे में विशेष रूप से बात करते समय करते हैं, यानी स्पेशल उसी के बारे में विशेष जोर देते हैं। जहाँ तक उसकी बात है, जहाँ तक पढ़ाने की बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरे पापा की बात है, जहाँ तक मेरे पापा का सवाल है, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है। एज फॉर एज के साथ ज़्यादातर जो वर्ड आएंगे, वैसे और भी कुछ वर्ड्स आते हैं लेकिन मोस्टली ये 3 वर्ड्स आते हैं, नो, रिमेंबर और थिंक। ये टेंस के अनुसार बदलते रहेंगे। जैसे नो है तो अगर एस भी लग सकता है, और रिमेंबर में एस भी लग सकता है, और सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है। इन और इस प्रकार से ये भी थिंक, थिंक्स या थॉट, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ और भी होते हैं लेकिन स्पेशल ये 3 ही होते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखें। स्ट्रक्चर पहले आएगा एज फॉर एज का यूज करना, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट जिसको या तो उसे पता है या उसे याद है या उसे लगता है, यानी मोस्टली ज़्यादा तो ये आई आता है क्योंकि इंसान अपने बारे में बात ज़्यादा करता है। यहाँ हालांकि ये ऐसा भी होता है, कई बार हम बोलते हैं कि जहाँ तक मेरे पापा को लगता है, जहाँ तक मेरे भाई को लगता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो आई का यूज किया है क्योंकि ज़्यादातर हम खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ऐसे, तो वो आएगा यहाँ पे। कुछ भी आ सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, और यहाँ पर एनी वर्ड। एनी वर्ड का मतलब इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। नो भी आ सकता है, उसकी सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। रिमेंबर आ सकता है, एस लग सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। उसके बाद में क्या होगा? एनी सेंटेंस। एनी का मतलब टेंस के अनुसार सेंटेंस बदलता रहेगा। अब यहाँ देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो। जहाँ तक मुझे पता है। स्पोकन तो वैसे बोलते रहेंगे लेकिन जब आप लिखेंगे तो कॉमा लगाना न भूलें। अब यहां सिंपल सेंटेंस है, जहां तक मुझे पता है वह बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट। ओके। जहां तक मुझे याद है उसके 2 लड़के हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ। एज फॉर एज आई रिमेंबर, मुझे याद है। ही हैज, देखो ये हैज क्यों आया, क्या आपको पता है? ही में हो जाता है 2 किड्स या 2 चिल्ड्रन। जहां तक मुझे लगता है वह परीक्षा में फेल होने वाला है, यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, बच्चा पढ़ता नहीं है तो आप बोलते हैं जहां तक मुझे लगता है वो परीक्षा में फेल होने वाला है। फेल हो सकता भी, हो सकता है फेल होगा भी। ये टेंस के अनुसार सेंटेंस बदलता रहेगा। एज फॉर एज आई नो, जहां तक आई नो मैं जानता हूं लिखा मैंने। थिंक भी लिख सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक ही इज गोइंग टू फेल, वह फेल होने वाला है। किसमें? द एग्जाम में। यहां पे नो लिखा हुआ है, यहां आप थिंक भी लिख सकते हैं क्योंकि लगने को थिंक कहा जाता है। ठीक है। जहां तक मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां तक मुझे थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है या पता है कि आपकी शादी तो हो चुकी है, तो आप क्या बोलते हैं? एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे पता है यू आर मैरिड, तुम शादीशुदा हो। जहां तक मुझे याद है उसके पास एक कार थी, ये पास्ट का हो गया। एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है यू हैड ए कार, ही हैड ए कार। हमने लिखा यहां पे उसके पास एक कार थी, तो क्या लिखे? ही हैड ए कार। अगर तुम्हारे पास एक कार थी तो हो जाएगा यू हैड ए कार। ठीक है। इसका जो सेकंड है वो देखिए, सेकंड टाइप कब होगा? जब हम बोलते हैं कनेक्शन कर दें, जहां तक मेरा, जहां तक उसका, जहां तक उनका, तब सिस्टम इस तरह से हो जाएगा। तो ये पहले प्रोनाउन आएगा पजेसिव, माई, हीज, हर, आवर, दियर, ऐसा आ सकता है। और पहले क्या एज फॉर एज, यहाँ पे पहले क्या था? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पहले ये आ रहा है। फिर कनेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं।
ये ऑब्जेक्ट जो है देखिए लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि 100% ही नॉन लिविंग है, लिविंग भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा इज, और अगर प्लूरल तो क्या आएगा आर, और अगर वो बात पास्ट में है तो क्या आएगा वाज, अगर और सिंगुलर भी है तो वाज, और अगर प्लूरल भी है और पास्ट है तो क्या आएगा वर। उसके बाद में एक वर्ड है कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, याद रखें कंसर्न्ड, और उसके बाद में जो सेंटेंस ये टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। देखिए जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं स्नातक हूँ, यानी किसी व्यक्ति हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए, किसी बातचीत कर रहे हैं कि आपने ये किया, तो आप बोलते हैं जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, यानी बाकी बातें अलग हैं, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैं इतना हूँ। कई बार हम बोलते हैं कि भाई यार आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, क्या पढ़े लिखे हो, तो आप बोलते हैं नहीं इंग्लिश तो अच्छी बोलता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैं 12th पास हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल देखिए पहले एज फार एज ये आया, उसके बाद में क्या आया मेरी पढ़ाई, तो क्या आया माई, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। माई स्टडी इज कंसर्न्ड, सिंगुलर है स्टडी तो क्या आ गया इज, माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई एम ग्रेजुएट, सिंपल सेंटेंस है आई एम ग्रेजुएट। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, यहाँ सभी लोग साथ में रहते हैं, सवाल की बजाय जहाँ तक मेरे परिवार की बात है या फिर जहाँ तक मेरे परिवार का मामला है, ऐसे भी वर्ड यूज, सभी लोग साथ में रहते हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, यानी मेरी परिवार की बात है या उनका सवाल है, वी लिव हम रहते हैं, इन टुगेदर साथ में। जहाँ तक मेरी बात है मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंड लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई तुम लोग कुछ भी करो, जहाँ तक मेरी बात है मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। अब तुम लोग जाने या वो क्या कहेगा मुझे उससे मतलब नहीं, कि मुझे कोई दिक्कतें नहीं है। तो देखें एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जहाँ तक उसका सवाल है, अब किसी व्यक्ति दूसरे की बात करेंगे, जहाँ तक उसका सवाल है वह समय पर आएगा, यानी बातचीत कर रहे हैं कि भाई वो टाइम पर नहीं आएगा तो बोलते हैं मुझे औरों को पता नहीं, लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है वो तो टाइम पक्का आएगा, क्योंकि उसे हम जानते हो पंचुअल आदमी है। तो देखिए एज फार एज जहाँ तक ही इज कंसर्न्ड, यानी उसका सवाल किया जाता है या उसकी बात की जाती है, ही विल कम ऑन टाइम, यानी वह समय पर आएगा। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है वे बहुत अच्छे हैं, यानी किसी व्यक्ति बारे में मालूम कि जहाँ तक मेरे बड़े भाई साहब या छोटे जो भी कोई कहें वो बहुत अच्छे हैं, तो वो हमने यहाँ पे वे क्यों लिखा है, क्योंकि बड़े हैं तो हमने उनको रेस्पेक्ट दी है। हालांकि इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड जो है वो दे यूज नहीं होगा, ही यूज होगा। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही इज वेरी नाइस मैन। इस प्रकार एक छोटा सा एक मैंने वर्ड लिया था, कंजक्शन है ये एज फार एज। प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।